डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाज़ेब हाशिम और आप देख रहे हैं स्टडी विद शाज़ेब यूट्यूब चैनल। सो डियर, आज की वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम फर्स्ट ईयर की मैथ का थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस को स्टार्ट करने लगे हैं और मैं एक्सरसाइज 3.1 को कर रहा हूँ स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिसेस वो है जो स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ इंट्रीज को क्लोज कर दिया जाए तो मैट्रिसेस कहलाता है। और मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस करवाया था आर्थर खेले ने 1857 में। तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने लगा हूँ मैं। सो डियर स्टूडेंट, हम अपने वाइट बोर्ड पे आ गए और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हम करने लगे हैं। हमें ए और बी गिवन है और वेरीफाई करना है कि 4a - 3a इज इक्वल टू ए के है या नहीं। तो हमने यहाँ से ये साबित करना है 4a। ए की जगह पे हमें जो रकम दी गई है वो लिखेंगे। कौन सा दिया गया है? 2 3 1 5। फिर क्या है, हमने असल में लेफ्ट हैंड साइड ली हुई है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने आंसर दिखाना है ए के इक्वल और ए इसके बराबर आंसर हमारा ये आना चाहिए। तो यहाँ से हमने ये वेरीफाई करना है। तो 4 ए की रकम लिख ली -3 और फिर ए की लिख ली दोबारा 2 3 1 5। अब आगे मल्टीपल जो 4 है वो अंदर जो भी इंट्रीज है एवरी इंट्रीज के साथ मल्टीपल होगा। तो 4 मल्टीपल 2 4 2 8 4 मल्टीपल 3 12 4 मल्टीपल 1 4 4 मल्टीपल 5 20 माइनस एंड 3 मल्टीपल अंदर होगा 3/2 3 मल्टीपल 2 6 3 3 9 3 मल्टीपल 1 3 3 मल्टीपल 5 15। मल्टीपल करने के बाद अब करना है हमने माइनस 8 - 6 करस्पॉन्डिंग इंक्रीज होनी है। पहले वाले पहले के बराबर, दूसरे वाली दूसरे के, और इधर से पहले वाली पहले के और दूसरे वाली दूसरे के बराबर होगी। सो ये करस्पॉन्डिंग इंक्रीज है। तो यहां से हमने माइनस करना है 8 - 6। अब इधर आ गए दूसरे पे तो इधर आ जाएंगे 12 - 9 4 - 3 20 - 15। सो 8 - 6 कितना बनता है? 2 बनता है। 12 - 9 3 4 - 3 1 एंड 20 - 15 5। सो डियर देखें, ये हमारा जो आंसर आया है ये किसके बराबर है? ए के। देखो ए की जो वैल्यू थी और जो हमने आंसर निकाला है सेम है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, आंसर क्या आया? ए आया। तो यहाँ पे क्या लिखना है? हेंस प्रूव और ये ए के बराबर आ गया। हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह से है, वो आप खुद कर सकते हैं। अब मैं करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। सो डियर स्टूडेंट, हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब आ गए हैं। 2 में हमें ए की रकम गिवन है मगर ए की पावर 4 वो कह रहा है कि बराबर है आइडेंटिटी 2। मतलब आइडेंटिटी 2 मीन आइडेंटिटी का आर्डर 2/2 बराबर है उसके। तो ए हमें गिवन है। ए की पावर 4 क्या है? मतलब कि ए को 4 बार मल्टीपल करना है, 4 मतलब उससे मल्टीपल करेंगे और हमारा आंसर आइडेंटिटी 2 आता है। मतलब कि आइडेंटिटी का आर्डर 2/2 आता है, वो चेक करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। हमें पता है कि ए की पावर 4 को अगर हम ऐसे लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये दोनों फिर ज़रब होंगे, ऊपर जमा होंगे, दोबारा 4 आ जाएगा ऐसे। अब हमें ए की रकम तो गिवन है, ए स्केयर की नहीं है। ए स्केयर हम खुद से बनाएंगे। मतलब कि ए स्केयर कैसे होता है? अगर ए डॉट ए आ जाए तो वो ए स्केयर के बराबर होता है, ऐसे या नहीं? ए स्केयर को हम ए डॉट ए भी कर सकते हैं। तो हमें ए की रकम तो गिवन है ना, ये आ गई आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, उसके साथ ज़रब किसको देनी है? फिर ए से। ए की रकम कौन सी है? आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। सो ये हमारी रकम आ गई। अब हमने कहना है मल्टीपल। मल्टीपल का क्या असूल है?
पहला जो मैट्रिक्स हो उसमें कॉलम की तादाद और जो दूसरा मैट्रिक्स हो उसमें रो की तादाद बराबर है, फिर मल्टीपल होगा। देखें इसमें ऐसे है, पहले की कॉलम की तादाद 2 है, दूसरे की रो की तादाद 2 है, सो ऑफ कोर्स ये मल्टीपल होगा। अब हम करते हैं इसको मल्टीपल। मल्टीपल का असूल आप जानते हो कि पहली रो को पहले कॉलम से ज़रब देंगे, फिर पहली रो को पहले दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे। अब हम पहली रो को पहले कॉलम के साथ ज़रब दे रहे हैं, पहले वाला पहले के साथ कोरेस्पोंडिंग इंक्रीज होगी, दूसरे वाला दूसरे के साथ। अयोटा अयोटा से ज़रब कहा गया तो क्या बन गया, अयोटा का स्क्वायर प्लस 0। जब एक रो और एक कॉलम ज़रब हो जाए तो वो साथ ही जमा माइनस होगी। जब हम दूसरा कॉलम चेंज करेंगे, अगर वो कॉलम दूसरी जगह पे है तो हम इधर आ जाएंगे, अदरवाइज अगर यहाँ से स्टार्ट होते तो हम नीचे आ जाते। अभी हमारी एक का दूसरा कॉलम रह गया, अब इसको ज़रब देनी है इसके साथ, तो अयोटा को 0 से ज़रब दी 0 आ गया, 0 को अयोटा से ज़रब दी तो 0 आ गया। अब 0 को ज़रब देनी है इनके साथ तो क्या आ गया 0। अब दूसरी रो और पहला कॉलम आ गया है, 0 हो गया, और माइनस अयोटा को 0 से दो तो 0 आ गया। अब हमारी एक ही रह गई दूसरी रो और दूसरा कॉलम। 0 को 0 के साथ मल्टीपल किया तो क्या आंसर आया 0। माइनस अयोटा को माइनस अयोटा के साथ मल्टीपल किया तो क्या आया प्लस अयोटा का स्क्वायर। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में हम जानते हैं और पढ़ा भी हुआ है कि अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो जहाँ जहाँ पे अयोटा स्क्वायर है मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ। अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1 0 0 और यहाँ पे भी -1 आ गया। तो हमारे पास ए स्क्वायर हो गया तैयार, ए स्क्वायर तैयार हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को हम जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा ऑफकोर्स किसका आंसर आ जाएगा, इंशाल्लाह आइडेंटिटी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, अगर हमने यहाँ तक ठीक किया है तो। अब हमने करना है, इस साइड पे आ जाते हैं, हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है। अब हमने यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को साथ ही ज़रब दे दिया तो हमारा A4 आ जाएगा। हाँ जी, किसकी वैल्यू मांग रहा है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कौन सी है, -1 0 0 -1। फिर किसके साथ मल्टीपल करना है, ए स्क्वायर, फिर इसी के साथ ही ज़रब करनी है, -1 0 0 -1। तो हमारा आंसर क्या आ गया। अब देखना है कि मल्टीपल का असूल आया कि बराबर है, पहले के कॉलम की तादाद दूसरे की रो की तादाद बराबर है 2/2। हाँ ठीक है, मल्टीपल ये हो सकते हैं। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ क्या करना है, ज़रब देना है। तो माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी तो 1 आ गया, 0 को 1 के साथ ज़रब दी तो 0 हो गया, -1 को 0 के साथ ज़रब दी तो 0 आ गया, 0 को -1 के साथ ज़रब दी तो 0 आ गया, 0 को -1 के साथ ज़रब दी तो 0 और -1 को 0 के साथ ज़रब दी तो 0। अब आ गई दूसरी रो और दूसरा कॉलम, 0 को 0 के साथ मल्टीपल किया तो 0, -1 को -1 के साथ मल्टीपल किया तो माइनस माइनस मल्टीपल में होता है +1। तो हमारा ये आंसर आ गया 1 0 0 और 1। तो ये हमारा क्या आ गया, आइडेंटिटी आंसर आ गया 2/2 आ गया। तो हम इसको I2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखना है, हेंस प्रूफ आज साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। यार हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की जानिब आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, इसलिए इसको फॉलो करते जाओ और क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से हो जाएगा। सो मैं क्वेश्चन नंबर 3 का जुज नंबर 1 करने लगा हूँ। तो यहाँ पे वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में कहता है x और y को फाइंड करो, x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करो, जबकि हमें उसने गिवन डेटा ये दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज से पहले वाली पहले के बराबर, दूसरे वाली दूसरे के बराबर। तो यहाँ पे हमने लिखना है दिस इम्प्लाइज दैट कि कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज x + 3 किसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ से हम x और y को क्लियरली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x + 3 = 2 के हो गया। जब x + 3 = 2 के है तो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। और इधर से आ जाओ, करें यहाँ से आ जाओ, ये दूसरे वाले दूसरे के बराबर होगा। यहाँ पे भी y अकेला है तो ये किसके इक्वल हो गया 2 के। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। अब मैं लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को जब मैं लेता हूँ x + 3 = 2, प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, इक्वल के इस साइड हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2
फ्रॉम इक्वेशन टू को जब मैंने लिया तो वो हो गई 3y-4 = 2। यहाँ से y फाइंड करना है तो -4 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये बन गया 4 + 2 6 हो गया। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो y किसके इक्वल हो गया, 2 के। तो यहाँ से हमने x और y की वैल्यू इजीली फाइंड कर ली। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जज नंबर 2 बिल्कुल इसी तरीके से होना है। इस स्टेप को फॉलो करेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जज नंबर 2 भी हो जाएगा। अब मैं करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। सो डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं और पार्ट नंबर 2 इसी के रिलेटेड है। तो हम पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। हाँ जी, उसमें कहता है a और b की हमें उसने वैल्यू दे दी और कहता है कि 4a - 3b की जो मैट्रिक्स बनता है, इन दोनों को माइनस करने से वो फाइंड करें। तो हम लेते हैं 4 और सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे 4 और a की जगह पे क्या लिखेंगे, a की जो वैल्यू है वो लिखेंगे -1 2 3 1 0 2, फिर आ जाएगा -3 और b की जगह पे हम b की वैल्यू लिखेंगे। जैसे कि अभी मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी इधर बाहर को अंदर मल्टीपल हो रहा हो तो सारी इंट्रीज के साथ मल्टीपल होगा। 4 को अंदर मल्टीपल करना है, -4 8 12 4 0 8 माइनस, अब 3 को मल्टीपल करना है 0 9 6 3 -3 और 6। जब मैंने इनको माइनस किया तो क्या बन गया, -4 -0 8 -9 12 -6 4 -3 0 माइनस हो जाएगा +3 और हो जाएगा 8 -6। स्पेस नहीं है तो इसके इक्वल लिख लेते हैं। क्या बन जाएगा, -4 -1 6 1 3 और 2। सो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। 4a - 3b को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये आ गया। अब मैं करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 5।